सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया जाता है। 100 रुपए का एक प्रोडक्ट आपने सेल किया जिसकी कॉस्ट थी 20 रुपए की, जो 80 रुपए बचते हैं इसको कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। अब ग्रॉस मार्जिन से कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 तक जाने के लिए इन खर्चों को माइनस किया जाता है, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, प्लेटफॉर्म कमीशन। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आता है 60 रुपीज का। CM1 कैलकुलेट करने के लिए जो खर्चे आपने ग्रॉस मार्जिन से कम किए हैं इनको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। CM1 से CM2 पे जाने के लिए आपको एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है, जैसे कि मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी पे खर्चा। तो CM2 का फिगर हमारा निकल के आया 45 रुपीज का। अब हम इसमें से कम करेंगे फिक्स कॉस्ट को, कि अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ले ली तो आप भले ही सेल नहीं कर रहे हैं मगर आपको रेंट तो देना पड़ेगा। तो ये जो 35 रुपीज का निकल के आया ये है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो अक्सर डिस्कस होता है, जिसे हम कहते हैं एबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो जब आपने एबिटा में से 2 रुपए का डेप्रिसिएशन कम किया तो निकल के आता है EBIT। EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसी भी मशीनरी को खरीदने के लिए जो आप एक बड़ा लमसम पे करते हैं वो आप किसी एक साल में यूज नहीं करते हैं, आप उस मशीनरी को कई साल तक यूज करते हैं। तो इसलिए मशीनरी की कॉस्ट को एक एस्टिमेटेड पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब EBIT में से इंटरेस्ट कम किया जाता है। इंटरेस्ट का खर्चा सिर्फ उन बिजनेसेस पे होता है जिनके ऊपर लोन्स होते हैं। तो 33 का फिगर 3 माइनस होके रह गया 30 रुपीज, जो कि है हमारा PBT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मोटा मोटा 1/3 ऑफ प्रॉफिट्स को आप टैक्स मान लो, 20 रुपीज जो बचा उसको आप कहते हैं पैट। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो।